की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग राज्य व्यवस्था यानी संविधान को डिस्कस करेंगे, जो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2020 से 21 में सिर्फ पॉलिटी से पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं राज्य व्यवस्था संविधान। यहाँ पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? पहली बार किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा एम.एन. राय। एम.एन. राय ने, बी। इसके डिस्कशन को हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। एम.एन. राय ने 1934 में पहली बार भारत की एक संविधान सभा का विचार दिया। वह भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी और कट्टरपंथी लोकतंत्र के पैरोकार थे। तो ये सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ डिस्कशन देख लेते हैं। संविधान दिवस यानी संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। वैसे सबको मालूम हुई है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये देखिए 29/12/2020 में ये यूनिक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 में शुरू की गई थी और ये 2020 में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहली बार मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 द्वारा शुरू की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है, जिसे नरमपंथी कांग्रेस को शांत करने धर्म के आधार पर अलग मतदाताओं को पेश करने के लिए स्थापित किया गया था। कैबिनेट मिशन वर्ष में भारत में आया था, तो ये 1946 में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कोलकाता में स्थापित किया गया था। यहाँ डिस्कशन को भी आई है, जो देख लेते हैं हम लोग। भारत में पहला उच्च न्यायालय द हाई कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर एंड एट फोर्ट विलियम, जिसे अब कलकत्ता का उच्च न्यायालय कहा जाता है, 14 मई 1862 को जारी किए गए लेटेस्ट पेटेंट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। इसे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को खोला गया। भारतीय संविधान के दौरान मूल रूप से इसमें मौजूद धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी 395। यहाँ पे डिस्कशन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में इसके करण के दौरान मूल रूप से मौजूद लेखों की कुल संख्या 22 भागों और 8 अनुसूची में 395 है। अगस्त 2021 तक वर्तमान में इसमें 105 संशोधन, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ शामिल की हैं। संविधान के लिए अन्य देशों से सुविधाओं को उधार लेने के लिए आलोचना
किए जाने पर जिन्होंने निम्नलिखित कहा, संविधान के मौलिक विचार में किसी के पास कोई एक स्वर अधिकार नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन 27 अगस्त 1947 संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचक मंडल अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। तो ये गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था। किंग जॉर्ज द्वितीय ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये 1800 वर्ष में की थी। 2021 में ये पूछा हुआ RRB NTPC में। स्वतंत्र के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये GB मालविकर थे। यहाँ डिस्कशन थोड़ा देख लेते हैं। GB मालविकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा की स्थापना 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। ओम बिरला वर्तमान में 2021 में लोकसभा अध्यक्ष है। ये 2021 की है लेटेस्ट, आप लोग याद कर लीजिएगा। भारत के संविधान को बनाने के लिए किस कैबिनेट मिशन ने एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा? तो इसका सही आंसर होगा ए, कैबिनेट मिशन योजना 1946। यहाँ पे जी मालविकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा की स्थापना 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। ओम बिरला वर्तमान 2021 लोकसभा अध्यक्ष है और 2024 के भी अध्यक्ष हैं। ये आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने के लिए किस कैबिनेट मिशन ने एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा? तो ये इसका प्रस्ताव किसने रखा? तो ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 में रखा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया जो इसके तहत है। ये मसौदा तैयार किया तो ये किसके तहत है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? भारत का संविधान किस वर्ष लागू? तो 1950 में लागू हुआ था। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की, इसका सही आंसर क्या होगा? अर्धसंघीय संरचना प्रदान करता है, सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापार आज़ादी को समाप्त कर दिया और इसे चाय को छोड़कर सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया? सभी ब्रिटिश के लिए खोल दिया। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में कुल कितना समय लगा? तो इसका सही आंसर होगा ये सी, 2 साल 11 महीना और 17 दिन। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है क्या? तो इसका सही आंसर होगा स्वतंत्रता दिवस। भारतीय संसद के पहले अध्यक्ष का नाम बताइए। इसके सही आंसर होगा GB मालविकर। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो ये विंस्टन चर्चिल को भेजा था। भारत के संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण यह है कि तो इसका कारण होने का ये तात्पर्य है, एक निर्वाचित सदस्य के लिए प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1950 में लागू हुआ था। वर्ष 1946 में संविधान सभा के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? तो ये HC मुखर्जी को चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को हुए संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। किसने कहा था कि संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का दिल और आत्मा है? किसने कहा था? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? कब आयोजित की गई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सरकार की वह प्रणाली जिसमें सत्ता को केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है तो क्या कहलाती है? तो ये संघवाद कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों अनुमानित बहस के बाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये इसका सही आंसर होगा डी। 3 साल में बहस के बाद 1947 और 1950 के बीच भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। संविधान में एक परिचयात्मक कथन जो संविधान के कारणों और मार्गदर्शक मूल्य को बताता या कहलाता है तो इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना। जनगण मन को आधिकारिक तौर पर संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, पिंगली मैकिया ने किया था। भारत के संविधान के निर्माण से पहले 1946 में के द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मसौदा समिति का गठन कब किया? तो ये 29 अगस्त 1947 को किया था। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजे गए कैबिनेट मिशन में सदस्य शामिल थे तो इसका सही आंसर होगा 3 सदस्य शामिल थे। संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका सही आंसर होगा ए। संघीय देशों के मामले में दोहरी नागरिकता की कोई गुंजाइश नहीं। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा HC मुखर्जी थे। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो इसका सही आंसर होगा केशवानंद भारती मामला। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना आंदोलन के बाद हुई? तो इसका सही आंसर होगा ए। ब्रिटेन में श्रम सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। अगला यहाँ पे देख सकते हैं संविधान सभा के भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व अवधारणाओं को किस देश से अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, फ्रांस से अपनाया गया। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है RRB NTPC में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में किस देश से पंचवर्षीय योजना की विशेषता प्राप्त की है? तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा अपनाई गई संघीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? किस देश से अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी दक्षिणी अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कानून के नियम के विचार का स्रोत कौन से विदेश इसी संविधान है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यूनाइटेड किंगडम।
भारतीय संविधान में फर्स्ट द पोस्ट का प्रावधान किस संविधान से अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा बी, आयरलैंड से ली गई है। भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को उधार लिया गया था। तो ये फ्रांसीसी संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौजूद केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ये कनाडा से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ए, डेनमार्क का संविधान। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग जर्मन संविधान से प्रभावित है? तो इसका सही आंसर होगा बी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों के लिए किस देश के संविधान पर विचार किया गया? तो ये फ्रांस में। भारत के लिए सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान अपनाया गया। तो इसका सही आंसर होगा कनाडा। भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया? तो इसका ये ब्रिटिश। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेख, अनुसूची, भाग और सूची के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।